नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 25 सितंबर 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं क्या करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में करंट अफेयर की बात भी जो है वो करेंगे। सबसे पहली अपडेट, कल यानी 24/9/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो जूनियर एडेड के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पद हैं उसमें अध्याचन जो है उसका विषयवार संख्यात्मक विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। इसमें बताया गया है कि जो भाषा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान रिक्त है उसका जो स्पष्ट विवरण है वो उल्लिखित नहीं किया गया है। इसमें कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इन्हीं को लेकर के लिखा है जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के संदर्भ में। तो लिखा गया है कि आपको निर्देशित ये किया जाता है कि जो ये पद हैं इसके संदर्भ में आप संख्यात्मक विवरण ये ईमेल आईडी पर दिनांक 26/9/2022 तक जो है यानी आगे आने वाले कल तक आप सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में जो है वो हार्ड कॉपी जो है उसमें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और यहाँ पर इस तरीके से विवरण भी दे रखा है। अनिल भूषण चतुर्वेदी यहाँ पर जो है वो दे रखा है। तो यही हमारा पहला नोटिफिकेशन। और अब बात करते हैं एक और नोटिफिकेशन जो कि बीएड काउंसलिंग के संदर्भ में जारी किया गया है। और इसमें जारी किया गया है डिटेल नोटिफिकेशन की कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या माध्यम होगा। तो सबसे पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट है mjpru.ac.in। और बात करते हैं तो मुख्य काउंसलिंग के लिए आपको पंजीकरण जो है वो कराना होगा। शुल्क की वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण, खाता केवल अभ्यर्थी या उसके माता पिता के नाम पर होना चाहिए। सीट आवंटित अगर नहीं हो पाती तो पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी द्वारा जो भुगतान की गई फीस है वो पूर्ण कॉलेज शुल्क की वापसी इसी खाते में जो है वो की जाएगी। बाकी इस तरीके से विवरण यहाँ है। ये भी लिखा है अगर सीट आवंटित हो जाती है और उस कॉलेज में प्रवेश वो नहीं लेता है तो फीस वो 5,000 वापस नहीं होगी। बाकी यहाँ बहुत लंबा डिटेल नोटिफिकेशन है कि क्या क्या आपको आवेदन ले जाना है। वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर ये भेज दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। जो बहुत ही ज्यादा मेन है वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। एक फीस यहाँ दे रखी है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 650 और 51,250 पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जो है वो जमा करने होंगे। और यदि कॉलेज आवंटित नहीं होता है तो ये जो राशि है वो वापस नहीं की जाएगी। अगर कॉलेज आवंटित किया जाता है उसके बाद की बात की गई है। बाकी लास्ट में भी काउंसलिंग शुल्क 650, अग्रिम कॉलेज शुल्क 5,000 दे रखा है। और देखेंगे यहाँ पर तो काउंसलिंग शुल्क 650, अग्रिम कॉलेज शुल्क यहाँ पर दे रखा है 51,250। इसी प्रकार से ये पूरा नोटिफिकेशन है। मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो एकदम खास चीज थी वो दिखा दी है। बाकी यदि आपको इसको देखना हो पढ़ना हो डिटेल में तो आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे बालाजी स्टडी, वहां पर आप देख सकते हैं उसको डाउनलोड करके। सबसे पहली अपडेट इसी से ही संबंधित है। बीएड पहली काउंसलिंग की सीटें 10 अक्टूबर को हो जाएंगी अलॉट। और यहाँ पर क्या बताया गया है, उसी दिन दूसरी ऑनलाइन काउंसलिंग भी जो है वो शुरू हो जाएगी। मतलब एक पहले स्तर की काउंसलिंग के बाद इस कार्यक्रम को विश्वविद्यालय सोमवार का अंतिम रूप देगा। शासन की ओर से बीएड काउंसलिंग के 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया गया है। अगले दिन इसको अलॉटमेंट हो जाएगा। 9 अक्टूबर को विद्यार्थी पसंदीदा कॉलेज में सीट बुक करेंगे। और दूसरे चरण की काउंसलिंग 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगी और चौथी काउंसलिंग दिवाली के बाद होगी। प्रोसेसिंग फीस लगेगी 650 रुपये, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है डीएलएड की 6 सीटों पर 26 को प्रवेश। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य के मुताबिक डीएलएड 2022 में सीधे प्रवेश के तहत रिक्त 40 सीटों के सापेक्ष 34 विद्यार्थियों ने मूल अभिलेख और डीडी जमा किया है। तो बाकी जो 6 पद हैं वो यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन उसमें जमा कर सकते हैं। पहली बार छात्र पढ़ेंगे कश्मीर का इतिहास। नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक में जो है वो पढ़ाई होगी। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 5 तक आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना जो परीक्षा है उसको लेकर के बात की गई है। नीचे ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है। 20,000 सिपाहियों को दिवाली पर प्रमोशन देने की तैयारी है। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। पुलिस विभाग में 2010 और 2011 बैच के जवान पदोन्नत होंगे। अगली अपडेट है अनशन को डीयू के प्रोफेसर, कांग्रेस बसपा का समर्थन। प्रयागराज से न्यूज़ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस वृद्धि का मामला है उसी को लेकर बात की गई है। गरीबों और कर्मियों को मिलेगा मुफ्त इलाज। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। एलयू वोकेशनल विषय की छूटी परीक्षा अब 27 को जो है वो देखने को मिलेगी। योग्यता के आधार पर तय होगी पात्रता। यहाँ पर बताया गया है राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती में योग्यता की परिभाषा को साफ करने जा रही है। लखनऊ जो है वहां से न्यूज़ है क्योंकि कई भर्तियां फंस जाती हैं, उसी को लेकर के बताया गया है। आईटीआई में खाली सीटों पर सीधे प्रवेश अब देखने को मिलेगा। लखनऊ से जो है वो न्यूज़ है। अंतिम तिथि 30 सितंबर की है। पॉलिटेक्निक स्कूटनी के लिए रजिस्ट्रेशन 26 से देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं। 1 अक्टूबर को 5G सेवा लॉन्च कर सकते हैं पीएम। अगली अपडेट है आपकी आईटीआई में सीधे संपर्क कर खाली सीटों पर प्रवेश ले सकेंगे अभ्यर्थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगले हफ्ते से होंगे पीजी में प्रवेश।
अगली अपडेट है आपकी भर्तियों का वादा हुआ पूरा, सालों से जमे कर्मी हटाए जाएंगे। लखनऊ से ही न्यूज़ है। 10वीं 12वीं के आवेदन 10 तक आपको देखने को मिलेंगे। 2023 के लिए 10वीं 12वीं के आवेदन 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है विश्वविद्यालय प्रशासन ने मानी कर्मचारियों की मांगे, मांगों के समर्थन में कई दिनों से कार्य बहिष्कार पे कर्मचारी थे। वाराणसी से न्यूज़ है। ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने तत्काल मांगी नियुक्ति। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण जो विसंगति है उसकी वजह से नियुक्ति से वंचित 6800 चयनित अभ्यर्थियों ने शनिवार को जो मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यालय पर और बाकी इन सभी के नाम लिखे हुए हैं, ये सभी मौजूद थे। छात्र संगठनों ने आंदोलन का आह्वान किया। टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 24,000 पद जुटाने के लिए यह आह्वान किया गया था। विदेश में नौकरी के लुभावने झांसे में ना आए, ये सलाह दी गई है। सिनेमा दिवस पर रिकॉर्ड 65 लाख लोगों ने फिल्म देखी। मुंबई से न्यूज़ है। करो या मरो की जंग के लिए उतरेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। तीसरे टी20 मैच को लेकर के आज मुकाबला है और एक मैच बराबरी पर चल रहा है और आज देखने को मिलेगा जो जीतेगा सीरीज उसके नाम हो जाएगी। अगली अपडेट है चहल और हर्षल की फॉर्म पर जो है वो निगाह देखने को मिलेगी। दिग्गजों को अलविदा। यहाँ पर वुमेन्स क्रिकेट टीम में झूलन गोस्वामी जो है उनको लेकर के बताया गया है, उन्होंने संन्यास ले लिया है और बहुत ही आप कहेंगे दिग्गज जो बॉलर हैं उनमें देखने को मिलती थी। साथ ही साथ यहाँ पर साइड में एक और न्यूज देखेंगे तो फेडरर के लिए हर आंख हुई नम और दिलों में दिखा प्यार। यहाँ पर रोजर फेडरर जो है उनकी विदाई को लेकर के बताया गया है और साथ ही में राफेल नडाल भी इसमें रो पड़े, वो भी यहाँ पर बताया गया है। विराट कोहली ने भी ट्वीट किया इसमें कि कौन सोच सकता है कि प्रतिद्वंदी एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो बहुत ही दिग्गज थे, इनको जरूर आपको याद रखना है और झूलन गोस्वामी को भी जरूर याद रखना है। बहुत ही विकेट जो है इन्होंने झटके हैं, महिला क्रिकेट टीम से थी और सीरीज भी जो है वो जीत गई हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लैंड से मैच चल रहा था, 3 मैचों की सीरीज थी जिसमें तीनों मैच भारत जीत गया है। तो लॉर्ड्स जंक्शन पर थमी चगदा एक्सप्रेस टीम ने क्लीन स्वीप कर यादगार जो है वो विदाई दी, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए लाइक भी करते रहेगा कि देश में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर को लॉन्च होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मोबाइल कांग्रेस से इसे लॉन्च करेंगे। ये कार्यक्रम प्रगति मैदान में 4 अक्टूबर तक चलेगा और 5G दूरसंचार सेवाओं के 80% कवरेज का इसमें लक्ष्य भी रखा गया है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए और लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।